वानी, टू बी हॉनेस्ट, मैंने कभी सोचा नहीं था। 2 महीने पहले जब मैं यूएस से इंडिया वापस आया, क्या नहीं सोचा था? यही कि मुझे इतनी जल्दी प्यार हो जाएगा। अब अगर इतनी ब्यूटीफुल लड़की को अपने साथ यूएस ले जाना पड़े तो वहां छुपाना पड़ेगा। सच कह रहे हो या मेरा मन रख रहे हो? सच तो ये है, आई लव यू। वैसे कभी कभी मुझे भी यकीन नहीं होता है, अरेंज मैरिज में इतना परफेक्ट लड़का कैसे मिल सकता है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या मतलब? वेट, खा के बताओ कैसा है। अच्छा, ये तुमने बनाया? हाँ, डिलीशियस। पसंद आया? मेरा मन है तुम्हारा हाथ चूमूं। हाँ तो चूम लो। दीदी, आप? यार सॉरी, वो मैं चाबी लाना भूल गई थी तो इस वजह से मुझे डोरबेल करनी पड़ी। वानी, व्हाट अ सरप्राइज! तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी, यू कांट बिलीव, वानी इतना अच्छा पास्ता बनाकर लेकर आई है। यू मस्ट ट्राई। मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ, फिर ट्राई करती हूँ। बस मैं अभी आई। वानी ने मुझे एक बार भी करीब आने से मना नहीं किया। I mean, थोड़ा सा तो हेजिटेट कोई भी करता है फर्स्ट टाइम में, लेकिन वानी वो तो शादी से पहले ही सब कुछ करने के लिए तैयार थी। आओ यार, शर्माई भी नहीं, बिल्कुल तैयार थी, जस्ट लाइक अ प्रो। दीदी, क्या कहा डिटेक्टिव ने? बताती हूँ, लेकिन तुम पहले मुझसे प्रॉमिस करो, आज के बाद तुम मुझसे ऐसा कोई काम नहीं करवाओगे। अच्छा प्रॉमिस, बताओ ना क्या कहा है उसने? गैस करो। यार दीदी, बात को स्ट्रेच ना कर, मुझे बता क्या कहा है उसने। बताती हूँ, शी हैज अ वेरी क्लीन स्लेट। तुम परेशान ना हो। सो टेल मी अबाउट, कोई बॉयफ्रेंड, कोई मेल फ्रेंड, कुछ ऐसा था? बॉयफ्रेंड था कॉलेज में, लेकिन वो 3rd ईयर में था। अब नहीं है ऐसा कुछ भी। अच्छा, 3rd ईयर। अच्छा, तो इसका मतलब है उसकी एज 21-22 साल है। या ओके। क्या पक रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे लिए तो लाल झंडा नजर आ रहा है। बॉयफ्रेंड किसके नहीं होते? उसका बॉयफ्रेंड था, अभी है नहीं। कॉलेज में किसके अफेयर्स नहीं होते? तुम्हारी भी तो 2-3 गर्लफ्रेंड थी। तुम कौन सा रेड फ्लैग हो? तू नहीं समझी, उन लोगों से शादी नहीं करनी थी, इससे शादी करनी है। अच्छा, तो इसका अफेयर था, तो इसका मतलब है ये वर्जिन तो नहीं हो सकती। What? Are you lost your mind?
क्या बात कर रहे हो यार तुम्हें इस दौर में वर्जिन बीवी चाहिए? किस जमाने में बैठे हो तुम? तो इसमें क्या गलत है? तो मैं अरेंज मैरिज क्यों कर रहा हूँ? वर्जिन बीवी के लिए ही कर रहा हूँ। और मैं जिससे शादी करूँ वो प्योर हो, वरना मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मुझे ना तुम्हारी ये बातें सच में वियर्ड लग रही हैं। वियर्ड नहीं है दीदी, प्रैक्टिकल है। तू मुझे जज क्यों कर रही है? तुझे ना मेरा एक और काम करना होगा। अब क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, तुझे उसको बोलना होगा कि अपना वर्जिनिटी टेस्ट करवा ले। व्हाट? नो 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 नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती बिल्कुल भी। अरे दीदी प्लीज। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उसको जाके दोबारा ये बोलूं। और तुम्हें पता है वो पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है, उसको मैं ये सब बोलूंगी तो कैसा फील होगा उसे? क्या सोचेगी हमारे बारे में वो? अरे अगर मैं उसको बोलूंगा ना तो वो मुझे पागल समझेगी। तुम क्या चाहते हो, उसकी नजर में मैं विलन बन जाऊं? अरे क्या हो गया, तुम्हें उससे कौन सा शादी करनी है? शादी के बाद वैसे ही मैंने उसे यूएसए लेके जाना है, इंडिया में थोड़ी रखना है। तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा तू फिक्र नहीं कर, मामा बाबा को विलन बना देते। वैसे भी इन लॉस में आगे जाके बिगड़नी ही है। कितने कमीने हो ना तुम। यार दीदी, लाइफ का सवाल है, रिस्क थोड़ी लूंगा। नेहा, मैं इस आइडिया को लेकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तुम भी एक लड़की हो, तुम जानती हो वर्जिनिटी लूज होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, और वो सारे रीजंस इन रिपोर्ट्स में तो नहीं आएंगे ना। वानी, आई नो आई साउंड स्टूपिड, पर क्या करें, मेरे घर वाले बहुत पुराने ख्यालात के हैं। एक दफा कर लो, इसमें यह है कि सारे मामलात खत्म हो जाएंगे। और मैं अगर मना कर दूं तो बात खामखाम बढ़ेगी। बेहतर है कि यहीं खत्म कर लो, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। आई एम फॉर श्योर बेबी कि ये बात हम दोनों के बीच में नहीं रहेगी, और मैं इस बारे में समीर से बात करना चाहती हूँ। समीर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अवॉइड करो तुम। मैं अवॉइड करूं? हाँ, मैं अवॉइड नहीं कर सकती। मैं जानना चाहती हूँ कि समीर भी क्या ये टेस्ट करवाना चाहता है। ओके, एज योर विश। व्हाट द फक, मैं तुम्हें यूँ टॉलरेट होते हुए नहीं देख सकता। उनका बेटा अमेरिका क्या पढ़ने चला गया, वो समझते हैं कि मॉडर्न हो गए, लेकिन उनका माइंड अभी भी घटिया ही है। मुझे पता है इसके पीछे मॉम का ही हाथ है। मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी अभी। समीर, गुस्सा क्यों हो रहे हो? यार जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, मुझे मॉम से बात करनी ही होगी। आखिर ये चल क्या रहा है मेरे पीठ के पीछे? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना जानना था कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। यार मैं क्या सोचता हूँ? मैं कुछ भी नहीं सोचता, मैं बस हम दोनों का फ्यूचर सोचता हूँ। मुझे पास्ट से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उन लोगों को तुमसे ये सब कुछ पूछने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। इन सब की एक्सप्लेनेशन तो मैं उनसे लूंगा। छोड़ो समीर, ऐसी कोई बात नहीं करना। लेकिन वानी, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के चीप माइंड से प्रोटेक्ट करूं। और वानी, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो मना भी कर सकती हो। तुम क्या सोचते हो इससे फर्क पड़ता है? इसका मतलब है तुम टेस्ट करवाओगी? बात ये नहीं है, बात तुम्हारे माँ बाप की खुशी की है। मुझे यकीन है कि कल को मेरे मॉम डैड तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो तुम भी जरूर पूरा करोगे। आई प्रॉमिस, मैं जरूर करवाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके रिलैक्स, मैं जाके जरूर करवाऊंगी। अब एक अच्छी सी स्माइल पास कर दो। हाय वानी, तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? ऑल गुड? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। शो मी। ये लो रिपोर्ट्स। तुमने टेस्ट करवा लिए? वाह, थैंक गॉड। अब ये ड्रामे तो बंद होंगे। अब हमारी शादी को कोई भी नहीं रोक सकता। आई एम सो हैप्पी। क्या हुआ है? समीर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, अपनी तसल्ली के लिए। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? अगर ये रिपोर्ट्स नेगेटिव आती तो क्या तुम ये शादी कैंसिल कर देते? नो वे, आर यू मैड? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और तुम्हारे पेरेंट्स ने जो इस टेस्ट का बोला, तो कोई तो बात होगी जो कि उन्होंने मुझे इस टेस्ट के बारे में बोला, वरना क्यों बोलते? वानी, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर ये सब कुछ मेरे सामने होता तो मैं झगड़ लेता उनसे।
इट्स माई लाइफ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। और वैसे भी मैंने तो पहले भी तुम्हें मना किया था, और ये टेस्ट करवाने के लिए तुम खुद ही मान गई। मैं तो अभी भी इसके खिलाफ हूँ। और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सो स्ट्रेंज ना। यू नो व्हाट, जब मैं ये रिपोर्ट्स क्लिनिक से घर लेकर आई तो मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। तुम्हें बहुत सी कॉल्स भी किए मैंने, मगर तुम्हारा नंबर नहीं लगा। तो फिर मैं तुम्हारे घर चली गई और वहां पे तुम्हारी माँ से मिली और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने मुझे इस टेस्ट के बारे में बोला है, और उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। फिर क्या कहा उन्होंने? चलो छोड़ो, जो होना था वो हो गया। अच्छी बात तो ये है कि रिपोर्ट क्लियर है और हमारे हक में है। लेट्स फॉरगेट ऑल। और अच्छी बात तो ये है, अब तो हमारे कार्ड भी छपने वाले हैं। अब तो हम शादी करेंगे धूमधाम से। नॉट येट समीर। क्यों? क्या हो गया वानी? जिस तरह तुमने मेरी वर्जिनिटी का टेस्ट करवाया है, मुझे भी तुम्हारे कुछ टेस्ट करवाने हैं। ये क्या कह रही हो? हम लड़कों के कोई ऐसे टेस्ट नहीं होते। नहीं, मैंने तुमसे वर्जिनिटी टेस्ट के कोई रिपोर्ट्स नहीं मांगे हैं। मुझे तो तुमसे मेंटल स्टेबिलिटी, IQ और इमोशनली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स चाहिए। उसके बाद मैं इस शादी के लिए हाँ करूंगी। एक्सक्यूज मी, डू यू थिंक आई एम मेंटली डिसेबल? यस, यू आर। अगर लड़का अपनी वाइफ को वर्जिनिटी बेस पे ही चुन सकता है, तो लड़कियों को भी ये हक है कि वो लड़कों को भी इसी तरीके से चुने। वेट अ मिनट वानी, आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस समीर। खास तौर पे ये सब जो तुमने जानबूझ के वर्जिनिटी टेस्ट की डिमांड की थी। और अब मैं डाउट में नहीं बल्कि पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम एक अच्छे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं बन सकते। देखो, अब तो सब कुछ क्लियर है और 2 हफ्ते बाद हमारी शादी भी है। तुम अपने पेरेंट्स की सोच को ब्लेम कर रहे थे और अब तुम ये अपनी घटिया सोच को क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? मतलब लड़के शादी से पहले अगर सेक्स कर लें तो वो सब फेयर है, और उन लड़कियों का क्या होगा जो कि शादी से पहले तुम जैसे लड़कों के ऊपर यकीन करके सेक्स कर लेती हैं? उनसे कौन शादी करेगा? और रही बात मेरी, ऐसे लड़के के लिए मैं अपनी वर्जिनिटी लूज तो क्या, उसे शादी का दर्जा भी नहीं दूंगी। वानी, मेरी बात तो सुन लो। मैंने सोच लिया है। जस्ट लीव नाउ। यार सुनो तो वानी। You can leave.